हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। धमाकर बुलडोजर, आनंद राय को बड़ी राहत, जमानत मिली। मंदिर के बाहर की दीवार पर दंगल, सड़क हादसे में 2 की मौत, भीड़ का हंगामा। तो इस वक्त की बड़ी खबरें। तो अब तक की बड़ी खबरें हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को शनिवार को कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट में पेशी पर जाते हुए डॉक्टर आनंद राय ने क्राइम ब्रांच पर हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 40 घंटे से सोने नहीं दिया गया। केस क्राइम ब्रांच का था। मुझे MP नगर थाने की हवालात में बंद रखा गया। मेरी तबीयत खराब हुई तो दवाई भी नहीं दी गई। TET मामले में विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को आरोपी बनाया गया था। उनको जो एट्रोसिटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश कमल जोशी, उनकी अदालत से बेल मिल गई है। डॉक्टर साहब, आपको जमानत मिल गई है। आपने जो आरोप लगाए थे, क्या वो सत्य है? नहीं, देखिए, मैं तो जुडिशरी पे विश्वास करता हूँ। पहले दिन थे ना, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, हाई कोर्ट गया। इसके पहले भी जब हमको हरास करने की कोशिश की गई तो मैंने हाई कोर्ट की शरण ली है ना। तो ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन जुडिशरी सिस्टम में हमारा भरोसा है। लेकिन सामने जो लोग हैं, आप उनको देखिए कि वो किस तरीके से हमको टारगेट कर रहे हैं। क्या एक परीक्षा आउट हुआ उसकी मांग करना कोई गुनाह है? क्या बेरोजगारों की आवाज़ उठा के मैंने कोई अपराध किया था? इस तरीके से मतलब जो मेरे को टारगेट किया गया और जो किया जा रहा है मेरे परिवार को, और भविष्य में भी करेंगे ये लोग, है ना, और कई सालों से 10-12 साल से कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हम लोग झुक नहीं रहे। अच्छे राजा महाराजा सरेंडर हो चुके हैं। क्या ऐसा मान लिया जाए कि सरकार आपको टारगेट कर रही है, सरकार आपको परेशान कर रही है, ऐसा माना जा सकता है क्या? नहीं, टारगेट तो कर ही रही है। तो आप खुद देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से सरकार परेशान कर रही है वो। तो बीजेपी का तो मान लिया जाए कि सरकार है तो पर हरासमेंट कर रही है, लेकिन कांग्रेस को साथ में होना चाहिए आपके। कांग्रेस में जैसे कपिल सिब्बल जी हैं, विवेक तनखा जी हैं, उन्होंने मेरे केस लड़े और वो मंडे को भी अपील होने वाले हैं। तो कांग्रेस में आपको भी ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो विसल ब्लोअर्स के साथ खड़े हैं। पूरी कांग्रेस को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग खड़े हैं वो आपको भी दिखाई दे रहे हैं कि कौन लोग खड़े हैं और कौन लोग नहीं खड़े हैं। तो ये G23 के जो 2 लॉयर्स हैं तो वो मेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। 3 घंटे तक बहस चलती रही लगातार। उसके बाद इनको जमानत देने के बाद ये कोर्ट से बाहर निकले और जो है इन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि अब जमानत पे, जुडिशरी पे उनको विश्वास था, उनको जमानत मिल गई। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें सीएम मुख्यमंत्री ने माफिया के खिलाफ किए गए अच्छे काम पर बधाई दी। 8 घंटे तक चली बैठक में सीएम ने माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अवैध बांग्लादेशियों की तलाशी, अतिक्रमण मुक्त हुई जमीनों का आंकड़ा जनता के सामने रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इसी महीने से नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने की बात कही। इसके अलावा 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्या योजना की शुरुआत होगी। वहीं 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अच्छा काम करने पर मुख्यमंत्री ने छतरपुर के CEO को बधाई दी। सीएम ने कलेक्टर्स को इंटेलिजेंस का सिस्टम डेवलप करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि भू माफिया, गुंडों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रदेश में जनवरी से 31 मार्च तक 1791 प्रकरण दर्ज किए गए। प्रशासन ने 2244 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई, जिसकी लागत लगभग 671 करोड़ रुपए है। विशेषकर दुराचारी जो हैं उनको नेस्त नाबूद किया है, आर्थिक कमर भी तोड़ी है। और माफिया जो जनता की जिंदगी को कठिन बनाते हैं, या ये कहूं कि इतना तंग करते हैं कि आम आदमी कठिनाई महसूस कर रहा है, वैसे सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वो कार्रवाई जारी रहेगी।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्था ने स्वयंसेवी संस्थाओं का सम्मेलन कराया। भोपाल में हुए इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं का ये 2 दिन का सम्मेलन जन सहभागिता को बढ़ावा देने के एक नए युग की शुरुआत करेगा। 2 दिन तक चलने वाले इस चिंतन मंथन में हुई अनुशंसा को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में स्वयंसेवी संस्थाओं के अभूतपूर्व योगदान के साथ ही मध्य प्रदेश ने पूरे देश को जन सहभागिता का संदेश दिया। खुद जनता ने भी इस लड़ाई में अपनी सहभागिता दी। हम कोरोना को हराने में सफल रहे। सीएम ने यह भी कहा कि मैंने हर दिन पौधारोपण का जो संकल्प लिया, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी साथ आने लगी हैं। रोज एक नई संस्था मेरे साथ पेड़ लगाती है और कोई ना कोई छोटा कर रही हो, लेकिन कोई ना कोई अच्छा काम कर रही है। कोई श्रम में पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई किताब इकट्ठी करके बांटने का काम कर रहा है, कोई गरीब को भोजन कराने का काम कर रहा है, कोई सामान इकट्ठा करके कि आपके पास 4 स्वेटर है, आपका 3 में काम चल जाएगा, 1 हमें दे दो, वो जरूरतमंद को देने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में गाय को लेकर सियासत जारी है। भोपाल के बैरसिया की गौशाला में जिस तरह से गायों की मौत हुई थी, उसके बाद से इस पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर संग्राम तक खूब उठाया। लिहाजा सरकार गायों के संरक्षण को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी छवि सुधारने में जुटी हुई है। डैमेज कंट्रोल के लिए अब सरकार ने गायों के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में गायों के अंतिम संस्कार के लिए निश्चित जगह होगी। इतना ही नहीं बल्कि दाह संस्कार के लिए भस्मीकरण अग्नि संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कई मामले सामने आने के बाद भी गौशालाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। लिहाजा सरकार को पहले ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जिससे गायों की मौतों के मामलों में कमी आ सके। आस्था का केंद्र है और निश्चित रूप से पहले भी हमने गो अभ्यारण्य के माध्यम से गायों को का अंतिम संस्कार उचित माध्यम से हो, विधि विधान से हो, इसकी पूरी व्यवस्था की थी और इसको और संस्थागत व्यवस्था की जाएगी। गौ माता को बचाने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आपकी एक महिला नेत्री सांडेल बैरसिया में हजारों गायों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराई गई है? क्यों मध्य प्रदेश में चाहे मुरैना हो या धार हो, सब जगह गौ माता की हत्या हो रही है, उनके चमड़े और हड्डियाँ बेची जा रही है? पहले इन बातों का जवाब दे। श्वेत पत्र जारी करे सरकार, फिर बात करे डैमेज कंट्रोल की। पहले बचाएं गौ माताओं को, उसके बाद कोई दूसरी बात करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रामनवमी को गौरव दिवस मनाने के लिए सतना के चित्रकूट जाएंगे। इस मौके पर रामघाट में 5.5 लाख दिए जलाकर गौरव दिवस मनाया जाना है, जिसे लेकर तैयारी जोरों पर है। पूरे रामघाट को सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम दोपहर 1 बजे खजुराहो से चित्रकूट के लिए रवाना होंगे। चित्रकूट में सीएम कामतगिरी मुखारविंद में पूजा अर्चना कर रामघाट में दीपदान करेंगे। वहीं उद्यमिता विद्यापीठ के विवेकानंद सभागार में गौरव दिवस के तहत होने वाले आयोजनों में शिरकत करेंगे। साथ ही नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नवनिर्मित चित्रकूट थाना से जिले के विभिन्न नए थाना चौकी और कई अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की जो छवि विश्व पटल पर बनी है, उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। भारत विश्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी सदैव तत्पर रहता है, इसलिए भारत की प्रशंसा आज विश्व स्तर पर हर नेता करने को उत्सुक है। भारत की एकता, अखंडता, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूती विश्व पटल पर सभी के सामने है। भारत की एकता और अखंडता, भारत की मजबूती आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से, ये अब विश्व पटल पर आज उजागर हो चुकी है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के 80% एरिया में नक्सलियों के आतंक को लेकर सरकार अब एक्शन के मोड में आ गई है। सरकार ने केंद्र से कान्हा टाइगर रिजर्व में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की है। इसके अलावा वन विभाग की कान्हा में विशेष दल की तैनाती करेगा। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व की सभी बीटों पर अलग से गश्ती दल भी तैनात किया जाएगा। वन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि कान्हा के हालातों की रोजाना रिपोर्ट भी वन और गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें कान्हा के 80% भाग पर नक्सली कब्जे की बात कही गई थी। हालात ऐसे हैं कि अब वन अधिकारी, मैदानी अमला
और वन कर्मचारी अपनी रेंज और बीटों में जाने से खौफ खाते हैं। बीते 2 महीने में नक्सलियों ने 3 वन कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से तत्काल एक्शन लेने की बात कही थी। आयुष डॉक्टर्स को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि जिन आयुष डॉक्टर्स को कोरोना काल में अस्थायी रूप से सरकारी अस्पतालों में नियुक्त किया गया था, अब उन्हें फंड की कमी बताकर नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है। आयुष डॉक्टर्स की सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो मामले पर स्पष्ट जवाब पेश करे, क्योंकि ये कदम समझदारी भरा नहीं लगता। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता आयुष डॉक्टर्स को अंतरिम राहत दी है और उन्हें आगामी सुनवाई तक नौकरी से हटाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में यह याचिका पन्ना के डॉक्टर भास्कर द्विवेदी सहित कई आयुष डॉक्टर्स ने दायर की थी। रविवार से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। अभी तक कोरोना वैक्सीन की डोज मुफ्त में लगाई जाती थी, वहीं बूस्टर डोज के लिए शुल्क देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन के अतिरिक्त 150 रुपए सर्विस चार्ज तय किए हैं। वहीं एमपी में पहले शुरू हुए बूस्टर डोज ड्राइव में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60+ को बूस्टर डोज लगना था, जिसमें लोगों ने रुचि कम दिखाई। आंकड़ों की बात करें तो अब तक प्रदेश में 9,80,630 को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। वहीं एक बड़ी संख्या को अब भी बूस्टर डोज लगना बाकी है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि बूस्टर डोज पूरी तरह से स्वैच्छिक है, पर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगे हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया। 12 साल से ज़्यादा के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगने लगी है और अब जो प्रिकॉशन डोज बूस्टर डोज है उसका भी विस्तार किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगेगा, ये एक अच्छी बात है और इससे निश्चित रूप से कोरोना से जनता का बचाव होगा और संक्रमण नहीं फैलेगा। और अब खबर शहडोल से, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए, जिसके बाद गुस्साए भीड़ ने कार को आग के हवाले कर दिया। वहीं हंगामे के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और मामले को शांत किया। ये उमरिया जिले के अमिलिया में ये आप देख सकते हैं। और अब खबर कटनी से, जहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर बने राम मंदिर के सामने बनाई गई दीवार को हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों हिंदू युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए हाथों में हथौड़े, सब्बल और कुदाली लेकर दीवार तोड़ने की कोशिश की। इसी बीच मौके पर मौजूद पुलिस ने युवाओं के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। प्रदर्शनकारियों ने दीवार पर लगे लोकार्पण के पत्थर को पहले ही तोड़ दिया था और आज दीवार हटाने सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे। युवाओं ने बताया कि रेलवे अधिकारियों ने मंदिर के सामने दीवार बना दी थी। साल 2015 से दीवार को हटाया नहीं गया। कई बार इसे लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन दीवार नहीं हटी, इसीलिए वो खुद इसे हटाने पहुंच गए। तो प्रशासन से कहा गया है कि 8x10 की दीवार प्रशासन के द्वारा कल तोड़ दी जाएगी और अगर ये कल प्रशासन के द्वारा नहीं तोड़ी जाती है तो शोभा यात्रा में 1-1 इंच दीवार तोड़ दी जाएगी। हिंदू संगठन है, उनके द्वारा कई बार इस संबंध में अनुरोध किया गया है कि इस दीवार को हटाया जाए। जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे लगातार हमारी बातचीत जारी है। मुझे लगता है कि शांति व्यवस्था कायम रहेगी। 14 से 16 अप्रैल तक मुरैना जिले के जौरा के गांधी आश्रम में पूर्व डकैत एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद के खात्मे पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1972 को सुब्बा राव और एकता परिषद के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल अंचल के 654 डकैतों ने हथियार डाल दिया था। 14 अप्रैल को होने वाली बैठक में इस विषय पर भी चर्चा होगी कि उस समय सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए। इस बैठक में 27 राज्यों से 1000 से ज्यादा लोग पहुंचने की संभावना है। 654 लोगों के समर्पण की बात कर रहे हैं। ये 6 साल का प्रयास है। 50 साल बाद हम लोग आपस में बैठ के एक तो बागियों के सामने जो समस्या उसको समझ लें, अभी जो समर्पणकारी लोग जो बचे हैं उनके जिंदगी की समस्याओं को समझ लें। यहाँ लोग शांति के रास्ते पर अपने आगे बढ़ सकते हैं, तो चाहे वो छत्तीसगढ़ के नक्सली हों या बिहार झारखंड के नक्सली हों, उनका भी हृदय परिवर्तन हो सकता है।
तो ये हृदय परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो चंबल से शुरू हुई, पूरे देश में फैले और सभी जगह शांति का मैसेज जाए। पश्चिम मध्य रेलवे ने ट्रिपल लेवल सिक्योरिटी सिस्टम को लागू कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने सभी स्टेशन के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, जिसके तहत 26 रेलवे स्टेशन को 720 सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया। अब इस जोन के रेलवे स्टेशन के भीतर और बाहर अब हर गतिविधि हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों में कैद होगी, जिससे न सिर्फ संदिग्धों की पहचान संभव होगी बल्कि स्टेशन आने वाली हर गाड़ी का नंबर भी रेलवे के रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के जोन मुख्यालय जबलपुर में सीसीटीवी सर्विलांस की मॉनिटरिंग की जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह कदम यात्री सुरक्षा की दिशा से उठाया गया है, जिसमें रेलवे परिसर में होने वाले अपराधों में कमी आएगी। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच वकीलों के लिए एक राहत की खबर है। प्रदेश के लोअर कोर्ट में गर्मी के मौसम में वकीलों को काले कोट पहनने से निजात मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने निचली अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को गर्मी के इस मौसम में काला कोट पहनने से छूट दे दी है। राज्य अधिवक्ता परिषद ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। शिवराज सरकार इंदौर को स्टार्टअप हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी में है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर से करीब 50 स्टार्टअप को दुबई एक्सपो में फ्री स्पेस मिला है। सांसद ने बताया कि आईटी सेक्टर के लिए नई पॉलिसी लाई जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर के स्टार्टअप की बाजार पूंजी करीब 25,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो प्रदेश के स्टार्टअप में 60% की भागीदारी है। साथ ही आईटी इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। यंग जो बच्चे हैं, जो माइंड्स हैं, जो निकलते हैं, उनके पास अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो कॉन्सेप्ट्स किस तरह इम्प्लीमेंट हों, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, या उनको जो आइडिया होता है कोई ये गाइड करने वाला नहीं होता। अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो यही टैलेंट इस स्टेट के बाहर जाके फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। कोशिश ये रहनी चाहिए कि मध्य प्रदेश हम उसका पोटेंशियल को टैप कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि प्रदेश में भी बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो। मुझे बताते हुए खुशी है कि स्टार्टअप पॉलिसी बन गई है, उसका लॉन्चिंग भी आने वाले समय में इंदौर में होने वाला है और हम चाहते हैं बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर में हो। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भोपाल में जल्द ही शहरी विकास की नई प्लानिंग, नियम और प्रावधान लागू होंगे। दरअसल 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भोपाल मास्टर प्लान 2031 को लागू करने की तैयारी में सरकार है। 1 महीने के अंदर सरकार इसका प्रकाशन करेगी। अधिकारियों ने बताया कि मास्टर प्लान के लिए बुलाई गई दावा आपत्ति का निराकरण कर लिया गया है। उधर भोपाल के लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब को लेकर भी कई गड़बड़ियां और प्रावधानों को लेकर वेटलैंड अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके आधार पर ही मास्टर प्लान 2031 में बड़े स्तर पर की गई गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। भोपाल मास्टर प्लान 2031 में वन क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, ग्रीनलैंड में नियमों के विरुद्ध निर्माणों के प्रावधान किए गए थे। इसके अलावा पब्लिक, सेमी पब्लिक लैंड यूज के नाम पर भी अधिकारियों ने गड़बड़ियां की थी। IBC 24 ने अपनी खास पेशकश पड़ताल में बेशकीमती जमीनों के लिए गड़बड़ियों को उजागर किया था। उन पर भी लगातार सारगर्भित चर्चा करके उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर प्लान एंड वेटलैंड रूल्स बेसिकली हमको अपने जो हमारे तालाब हैं, हमारे जो वन क्षेत्र हैं, हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना है एंड एट द सेम टाइम हमें शहर का भी विकास सुनिश्चित करना है। तो दोनों में किस प्रकार से सामंजस्य बना के दोनों ही चीज़ें बची रहें, इसी के अनुसार फर्दर इन दोनों पे ही कार्रवाई जारी है। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क की नीलम बाघिन इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। नीलम बाघिन की चहलकदमी करते हुए नजारे पर्यटक अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। नेशनल पार्क प्रबंधन का कहना है कि नीलम बाघिन बाघों की वंश वृद्धि के लिए बेहद सहायक है। नीलम बाघिन ने अब तक 7 नन्हे बच्चों को जन्म दिया है। जानकर कहते हैं कि किसी बाघिन के सभी बच्चे कम ही जीवित बच जाते हैं, लेकिन नीलम बाघिन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।